वो अच्छे अंक न ला सके, वो अच्छे अंक न ला सके जो पढ़ने में थे होशियार, उत्तर ढंग से लिखे नहीं, हुई मेहनत बेकार, हुई मेहनत बेकार। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज बात अच्छे ढंग से उत्तर लिखने की। साथियों, हम सभी जानते हैं कि परीक्षाओं में हम जिस ढंग से उत्तर लिखते हैं, आंसर शीट में हम जिस प्रकार से आंसर लिखते हैं, हमें नंबर उसी के अनुसार मिलते हैं। और बहुत बार साथियों ऐसा देखा गया है कि ढंग से उत्तर न लिख पाने के कारण अच्छे विद्यार्थी भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसे यूं समझा जाए कि अच्छे ढंग से उत्तर लिखना भी एक कला है, ढंग है, चतुराई है, समझ है। अगर हम ढंग से उत्तर लिखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा स्कोर अच्छा होगा। तो आइए साथियों जानते हैं कि ढंग से उत्तर कैसे लिखना चाहिए ताकि स्कोर अच्छे आते रहें, अच्छे बनते रहें। आप सबका इसमें सानिध्य समर्थन चाहूंगा। तो आइए जानते हैं वो तरीके। तो सबसे पहली बात तो साथी ये है कि आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है कि किसी भी आंसर को लिखने से पहले क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर ढंग से समझकर लिखना शुरू करना चाहिए। और हमेशा शुरुआत इजी क्वेश्चन से करनी चाहिए ताकि चेकर पर आपका अच्छा इंप्रेशन बने और उस इंप्रेशन के कारण आप अच्छा स्कोर कर सकें। बाद में भी आपको ठीक ठाक नंबर मिलते रहें। आपका जो आंसर है वो साफ, स्पष्ट और खुला हुआ लिखा होना चाहिए। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चंस को भी आप मन से बनाकर उस प्रश्न से संबंधित जो भी आपकी जानकारी है, उसके आसपास की जानकारी है, बनाकर अवश्य लिखें। कॉपी खाली ना छोड़ें और कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और जहां तक मैप और ग्राफ की बात है, इन्हें बड़ी समझदारी से भरना चाहिए और भरने के पश्चात कॉपी के बीच में इन्हें बांध देना चाहिए ताकि इनके गिरने का डर न रहे। और एक बात और यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा कि काफ़ी सारे विद्यार्थी जो साइंस वगैरह के डायग्राम होते हैं उन्हें सजाने में काफ़ी वक्त जाया करते हैं। तो डायग्राम सजाना नहीं है, उसके लेवल्स लिखने हैं और कोशिश करें कि डायग्राम पेज के बीच में बने ताकि आप दोनों साइड में उसके लेवल्स लिख सकें और वो आकर्षक लगे। और जो आपके पैराग्राफ होते हैं, अनुच्छेद होते हैं जो आते हैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, उन्हें ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उनमें नंबर हमेशा अच्छे मिलते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं कि जो उसका ऑप्शन होता है वो पूरा ऑप्शन लिखते हैं। तो आपको पूरा ऑप्शन नहीं लिखना है, आंसर केवल ABCD लिखें। वो इसलिए क्योंकि अगर आप पूरा ऑप्शन लिखेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप टाइम बचाने के लिए ऑप्शन सिर्फ ABCD लिखें। और यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दूं, अगर कोई MCQ का क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो मेरा सुझाव है कि आप उसका आंसर C लिखें क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अनुसार, प्रायिकता के अनुसार आंसर C सही होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो जिनके आंसर ना आए उनके आंसर आप C लिख सकते हैं। अब एक प्रश्न विद्यार्थियों के दिमाग में हमेशा रहता है, हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि कितना लिखा जाए, किस क्वेश्चन में कितना लिखें। या कई बार पूछ दिया जाता है इतने शब्दों में लिखो, तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए मेरा अपना एक तरीका है, वो आपसे भी साझा करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वैसा लिख सकते हैं। तो एक सामान्यतया एक लाइन में लगभग 10 शब्द आते हैं, यानी 1 लाइन इक्वल टू 10 वर्ड्स और 1 पेज इक्वल टू 100 वर्ड्स, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर आप इसी अनुमान को मानकर लिखें तो अगर पूछा जाए पेपर में कि इस प्रश्न का उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए, यानी 50-60 वर्ड, तो आपके लिए 5-7 लाइनें लिखना काफ़ी हैं। आप चाहें तो एक आध लाइन और ज़्यादा लिख सकते हैं, मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त होगा। और जो आंसर्स हैं आपके वो पॉइंट्स में होने चाहिए, साफ सुथरे ढंग से लिखे होने चाहिए। और एक क्वेश्चन के बाद जब आप दूसरा क्वेश्चन करें तो कम से कम 2 लाइनें आप जरूर खाली छोड़ें ताकि चेकर को पता चल जाए कि आपने नेक्स्ट क्वेश्चन
शुरू कर दिया है। और ख़ासतौर में जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो आपको हमेशा आंसर पॉइंट्स में ही देना चाहिए। शुरुआत में थोड़ा इंट्रो दे दें और बाद में उसका निष्कर्ष दे दें और बीच में कुछ पॉइंट्स दे दें, ताकि इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आप राइट साइड में थोड़ी सी जगह बच जाती है और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज से शुरू करना होता है, तो वहाँ PTO आप जरूर लिखें, ताकि चेकर को पता चल सके कि आपने काम आगे भी किया है। और अब कुछ जरूरी बातें साथियों ये हैं कि आप, पहली बात तो ये है, अच्छी तैयारी करके आएं। ये फॉर्मूले तभी कारगर होते हैं जब आप अच्छी तैयारी करके आते हैं। मैथ में, इको में, अकाउंट्स में, साइंस के न्यूमेरिकल्स में कई बार बच्चे कहते हैं कि जी हमें इसमें कुछ नहीं आ रहा। तो कुछ नहीं आने से तो ज़्यादा बेहतर है कि जो उसमें वैल्यूज़ दी गई हैं, गिवन है, जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख दें, जो फॉर्मूला आपको पता है वो लिख दें, एक दो चीज़ें और लिख दें जो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ताकि आपको कुछ ना कुछ नंबर उसमें ज़रूर मिले और वो क्वेश्चन छूटे नहीं आपका। अब बात उठती है क्वेश्चन नंबर लिखने की। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन नंबर प्रॉपर ढंग से नहीं लिखते हैं, या कई स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर देने शुरू कर देते हैं। आप कहीं से भी लिखना शुरू कर सकते हैं जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगता हो, लेकिन क्वेश्चन नंबर वही डालना है जो आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है। अपने मन से कुछ भी ना डालें। और किसी भी क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, ABCD, सारे पार्ट्स एक साथ ही करें। इससे चेकर को भी आसानी रहेगी और आपका कोई पार्ट छूटने का भी डर नहीं रहेगा। अब बात उठती है साथियों कि कुछ बातें ऐसी हैं जो विद्यार्थियों को नहीं करना चाहिए या ये गलतियां करने से बचना चाहिए। तो पहली गलती जिनमें यह है कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टाइम का ध्यान नहीं रखते हैं, लापरवाही से काम करते हैं और कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, जबकि उन क्वेश्चंस के आंसर्स उन्हें आते हैं। तो कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और एक बात और खास कि किसी भी क्वेश्चन को रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने से आपको नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन जो आप बाद में करेंगे उसे चेकर एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझ के काट देंगे और उसमें आपको 0 मिलेगा। और एक क्वेश्चन पर आप अटके नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो अटके ना रहे कि वहीं फंसे, आगे नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नकल के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे विद्यार्थी नकल के चक्कर में होते हैं, बाहर घुमाते हैं, पड़ोस में झांक रहे, ये सब ना करें। अपने दिमाग का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी तरफ से बनाकर लिखते हैं। और जो ड्यूटी पर टीचर्स होते हैं उनसे अभद्र व्यवहार ना करें, बहस ना करें, उनका सम्मान करें। अलर्ट रहें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि बहुत बार चेकर आते हैं, चेकिंग टीम आती है, चेकिंग स्क्वाड आता है, तो कई बच्चे काम छोड़कर उनकी तरफ देखने लगते हैं। वो आपको नहीं करना है, उन्हें उनका काम करने दें, आप अपना काम पेपर का करें। और कॉपी में इस बात का भी ध्यान रखें, कई बच्चे कहते हैं मन से बनाकर लिख देंगे। हम तो मन से बनाकर लिखने का मतलब ये है कि वो चीज़ें लिखें जो उस क्वेश्चन से संबंधित हों, ना कि उल्टी सीधी बातें, शेरो शायरी, कई बार गलत सलत गालियाँ वगैरह भी लोग लिख देते हैं। ये सब नहीं करना है आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप पेपर देने बैठें एग्ज़ाम हॉल में, तो वॉशरूम, पानी वगैरह इनसे फ्री होकर बैठें, ताकि आपको बीच में ना जाना पड़े और बेकार में आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो अगर सार और संक्षेप में कहें तो मैं यही करना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए और एग्ज़ाम में आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, ताकि सारे क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो आप कर पाएँ। तैयारी बढ़िया करके आइए आप घर से, ताकि समस्या पैदा ना हो कोई। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको किस एन के एन प्रकारेण आप कर दीजिए, जो बन पड़े वो कर लीजिए, आप खाली मत छोड़िए। और ये भी देखा गया है जो क्वेश्चन आप मन से बनाकर करके आते हैं, अक्सर उनमें 1 नंबर आधा नंबर कुछ ना कुछ मिल जाता है। और राइटिंग ऐसी लिखें जो पढ़ने लायक हो, आपकी भी समझ में आए और जो चेक करने वाले हैं उनकी भी समझ में आए।
तो मैं समझता हूँ ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका पेपर अच्छा होगा, आपकी आंसर शीट बढ़िया भरी हुई होगी और आप अच्छा स्कोर करेंगे। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।